हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिनों से सीरियल गुम है किसी के प्यार में को लेकर लोगों के मन में ढेर सारे सवाल है। अब बहुत सारे सवाल सही और विराट को लेकर है, तो बहुत सारे सवाल करिश्मा और मोहित को लेकर भी अब आने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर करिश्मा का बदला हुआ किरदार जो है सभी को बहुत ही सस्पेंस में डाल रहा है कि सीरियल के मेकर्स आखिरकार करिश्मा के किरदार के साथ कौन सा नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एंड आखिरकार इसका स्टोरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर करिश्मा और मोहित सेपरेट हो जाने वाले हैं, अलग अलग हो जाने वाले हैं, या फिर कहानी में करिश्मा का रोल किस तरीके से अब इंपैक्ट डालते हुए हमें नजर आएगा। वेल दोस्तों, यहाँ पर ये बातें लोगों के दिमाग में आना भी बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर चौहान निवास में जो है एक शादी करना, उसको तोड़ देना, फिर दूसरी कर लेना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो चुकी है। यहाँ पर वो लोग करते रहते हैं, उनका रिवाज बन चुका है घर का। और यहाँ पर हो ना हो, एक एसीपी जो घर का बेटा है, इस घर का आदर्श बेटा जो है, वो अब तक खुद 4 शादियां कर चुका है एंड 5वीं की फिराक में वो घूम रहा है। यानी कि हमारे विराट चौहान की बात मैं कर रहा हूं। पहले उसने गढ़चिरौली में सही से शादी की एंड उसके बाद जो है यहाँ पर उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और उसके बाद वो फिर से रीमैरिज करता है और उससे पहले श्रुति से शादी हो जाती है एंड उसके बाद जब सही लापता हो जाती है तो वो पत्रलेखा से फिर से शादी कर लेता है। यानी कि यहाँ पर 4 चौके तो यहाँ पर विराट ऐसे ही लगा चुका है। तो मोहित से भी एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ी तो बढ़ी जाती है कि मोहित 2 तो कर ही सकता है, 1 नहीं। तो अब यहाँ पर दोस्तों कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए इसलिए हो सकती है क्योंकि करिश्मा का जो किरदार है वो सही की रिटर्न होने के बाद जो है आपको अपना इंपैक्ट दिखाते हुए नजर आ सकता है। अब दोस्तों कहानी में नया ट्विस्ट यहाँ पर इस तरीके से है कि करिश्मा जो है अपने चौहान निवास में अपने रुतबे को लेकर जो है अब संघर्ष कर रही है, क्योंकि इतने सालों तक जब वो सभी के नीचे दबकर काम करती थी, सिर्फ और सिर्फ घर के कामकाज में लगी रहती थी और उसके बाद भी भवानी, काकू और सोनाली उसे काफी ज्यादा सुनाते थे और उसे परेशान ही करते थे। एंड यहाँ पर दोस्तों फाइनली करिश्मा ने ठान लिया है कि वो अपने ड्रीम्स को पूरा करेगी एंड इसी कारण जो है वो कुछ गलत रस्तों पर भी चली गई है और चौहान निवास के बड़ों का सम्मान करना तो उसने जैसा भुला ही दिया है। अब यहां पर आकर दोस्तों सही जो है वो करिश्मा को एक सपोर्ट की तरह मिलने वाली है, क्योंकि यहां पर सही जो है किसी को भी अपने सपने को पूरा करने से नहीं रोकती है और उन्हें बढ़ावा जरूर देती है, चाहे वो देवी ताई ही क्यों ना हो, चाहे वो मोहित का एक्टर बनने का सपना ही क्यों हो, जो कि फिलहाल चौहान निवास के लोगों ने उसे बिजनेस पकड़ाकर उससे तोड़ लिया है, उससे छीन लिया है। क्योंकि दोस्तों सही बताऊं तो पर्सनली मैं भी चाहता था कि 8 साल के बाद अगर मोहित के किरदार में चेंज आ रहा है तो उसे एक सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर दिखाया जाना ज्यादा बेहतर लगता, ना कि चौहान निवास के बिजनेस में जिसमें उसका कभी मन ही नहीं था, जिसे वो कभी करना ही नहीं चाहता था। वेल दोस्तों यहां पर अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सही का रिटर्न चौहान निवास में होगा एंड इसके बारे में हमने पहले ही बात की है, लेकिन इससे बड़ा सवाल सबसे बड़ा ये निकल कर आया, सभी लोगों ने ये पूछा कि आखिरकार इस समय पर चौहान निवास के लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि चौहान निवास के लोग जो हैं वो बड़ी ही जल्दी रंग बदलते हैं, गिरगिट से भी तेज। अब यहाँ पर अश्विनी, निनाद ये सब भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने घर की बहू ही नहीं बल्कि घर की मुखिया भी पत्रलेखा को मान लिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट मुझे जो लगा, एंड एक बहुत सारे लोग जो है मुझे इस बारे में मैसेज भी कर रहे थे, जो कि बहुत ही सटीक पॉइंट है सीरियल के अंदर, वो ये है कि दोस्तों अगर चौहान निवास के लोगों को ऐसा लगता है कि सही दुनिया में नहीं रही है, तो आखिरकार सम्राट, मानसी और नागेश्वर चौहान की तस्वीर के साथ सही की तस्वीर क्यों नहीं है? क्या उन्होंने सही को कभी इतना भी अपना नहीं माना कि उसका एक फोटो फ्रेम तो वहां पर लगा सकते थे और सही को किसी दिन वो याद कर सकते थे, बस उस फोटो फ्रेम को देखकर उसके बारे में सोच सकते थे। यहां पर दोस्तों सही का फोटो फ्रेम तक चौहान निवास में नहीं लगा और ये बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट है सीरियल के अंदर, जो कि नोटिस करने लायक है। क्योंकि यहां पर अगर विराट ने फाइनल रिचुअल्स पूरे कर दिए हैं उसके खत्म होने के बाद कि उसने मान लिया था कि सही का निधन हो चुका है, तो फाइनल रिचुअल्स भी करते हुए उसे दिखाया था, हवन करते हुए दिखाया जाता है विराट को, वो भी सफेद कपड़ों के अंदर ही। तो आखिरकार विराट ने वो क्यों किया जब उसे यकीन ही नहीं था कि सही अब नहीं रही या फिर सही अब जिंदा है। तो ऐसे में दोस्तों काफी सारे शॉकिंग पॉइंट फिलहाल निकल कर आ रहे हैं, पर सवाल यह उठता है कि भवानी, काकू और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब सही का रिटर्न चौहान निवास में होने वाला है। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दूं कि 2 अपडेट्स इससे जुड़ी आ रही है। वेल मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, पहले ही क्लियर कर देता हूं आप सभी लोगों को, क्योंकि जो अपडेट्स आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों में से कौन सी अपडेट सही होगी ये हमें सीरियल के अंदर देखना ही होगा। दोस्तों पहली अपडेट तो ये आ रही है कि चौहान निवास में जो है विराट सही को मनाकर फिर से लाने वाला है। एंड दूसरी और सबसे सटीक अपडेट जो मुझे लग रही है वो ये है कि एक इवेंट के दौरान, एक फंक्शन के दौरान जो है जब सही को सम्मानित किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने गांव की महिलाओं को शिक्षित किया है और उन्हें इतना एजुकेटेड किया है, उन्हें नॉलेज दी है, तो यहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करने वाली है कि सही को जो है एक अवार्ड देना चाहिए। एंड इस
अवार्ड फंक्शन में जो है विराट भी शामिल होने वाला है और विराट के साथ साथ चौहान निवास का हर एक शख्स यहां पर शामिल होते हुए आपको नजर आएगा। एंड दोस्तों बताया जा रहा है कि इस इवेंट के दौरान ही जो है बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब इसे ये गणेश चतुर्थी उत्सव के साथ ही हमें दिखाते हैं, तो उस समय हम लोगों को फंक्शन दिखाया जाता है या फिर अलग से दिखाया जाता है, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि यहां पर अगर सही सभी के सामने उस वक्त पे आती है जब सारे चौहान निवासी एक साथ एक लाइन में खड़े हो, एक साथ बैठे हो, तब सही का रिटर्न होने का मजा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। लगभग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाने वाला है। क्योंकि यहां पर अकेले विराट को पता चलेगा कि सही जिंदा है और वो अभी भी उसी तरीके की है और अभी भी लोगों की सेवा ही कर रही है एक डॉक्टर होने के नाते। तो विराट का रिएक्शन तो हम सभी को पता है कि वो सर पर हाथ रख लेगा, 2-3 बार सोचेगा आधे घंटे तक और उसके बाद एक एपिसोड निकालेगा और दूसरे कोई एपिसोड में जाकर जो है सही से बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब सारे चौहान निवास के लोग एक साथ होने वाले हैं, देन देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या होने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव रहने वाला है कहानी के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चौहान निवास में जब सही का रिटर्न होगा, क्योंकि सही को भी आना तो पड़ेगा ही अपने बेटे विनायक के लिए और सभी को अपने बाबा से मिलाने के लिए, तो यहां पर किसका क्या रिएक्शन होने वाला है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर भवानी काकू का जो किरदार है वो बहुत ही नॉर्मल यहां पर रहने वाला है। वो यहां पर हैरान परेशान नहीं बल्कि शॉक्ड होने वाला है पूरी तरीके से। एंड अश्विनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला, निनाद और सभी लोग जो है बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। लेकिन यहां पर पत्र लेखा और जो भवानी काकू है ये एक बहुत ही बड़े सदमे से गुजरने वाले हैं, क्योंकि इन्हें अब समझ में नहीं आने वाला है कि किस तरीके से इस रिश्तों को बैलेंस किया जाए। क्योंकि यहां पर सही जो है वो विराट की पत्नी है और पत्र लेखा जो है वो विनायक के सामने विराट की पत्नी है, जिसे वो आज तक अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया है। तो यहां पर सभी लोग काफी ज्यादा सस्पेंस में रहने वाले हैं। एंड विनायक से जो है सारे घर वाले मिलकर ये सच छुपाने वाले हैं जब तक वो खुद डिसाइड नहीं कर लेने वाले कि किस तरीके से हम लोगों को अपने रिश्तों को जो है बैलेंस करना है। अब दोस्तों बैलेंस तो बिगड़ना यहां पर सीधी सी बात है, क्योंकि चौहान निवास के जो लोग हैं उनको कहने को तो समाज में इज्जत उनकी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो रेपुटेशन के लिए लड़ते हैं। लेकिन भवानी काकू खासकर जो कि पहले घर की मुखिया बनती थी, अब पूरे कॉलोनी की, पूरे नागपुर की मुखिया उन्हें दिखाया जा रहा है, तो उनमें इतना सा दिमाग भी नहीं है कि यहाँ पर पत्र लेखा जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। उन्होंने ये कहा था वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती सम्राट के बाद, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने ही चौहान निवास के बेटे से यानी कि विराट से ही उनकी शादी करा दी, यानी कि सम्राट के भाई से ही। तो यहां पर समाज वाले, कॉलोनी वाले, समाज में उनकी इज्जत कहां गई भला जब उन्होंने ऐसा काम किया। और उसके बाद भी वो गर्व से सीना चौड़ा कर कर बोल रहे हैं कि चौहान निवास की शान और शौकत। यानी कि दोस्तों सीधे शब्दों में मैं कहूं कि स्टोरी तो सीरियल के मेकर्स ने लीप देके थोड़ी सी चेंज कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर मुद्दा आज भी वही आकर ठहरा है। स्टोरी लाइन आज भी वहीं जाकर अटक रखी है जहां पर रिश्तों का कोई फैसला नहीं है, रिश्ते सिर्फ इधर उधर बिछ चुके हैं एंड एक धागों के गुच्छे की तरह आपस में इस तरीके से बन चुके हैं कि उन्हें सुलझाना अब लगभग इम्पॉसिबल सीरियल के अंदर नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर दोस्तों जब तक पत्र लेखा पूरी तरीके से कहानी से टाटा बाय बाय नहीं कह देती, तब तक यहां पर विनायक को कन्वेंस कर सही कि उसकी मां का दर्जा देना भी बहुत मुश्किल है। और यहां पर दोस्तों अपडेट मुझे सबसे सही तो यही वाले लग रही है, जो कि मैं आपको पिछले 1 महीने से लगातार बता रहा हूं कि पत्र लेखा का किरदार जल्द ही हमें अलविदा कहते हुए नजर आ सकता है। अब दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं एंड कितना सहमत रखते हैं आप मेरी बातों से जो कि मैंने फिलहाल सीरियल के बारे में कही है। आपको क्या लगता है कि वाकई में सीरियल जो है बहुत ही नॉर्मली चल रहा है या फिर सीरियल में कुछ ज्यादा ही उलझा दिया है इस रिश्तों को? आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।